नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, टीवी का पावर सप्लाई एक ऐसा सेक्शन है, पावर देकर चेक करना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज होता है और इसीलिए हमें पावर ऑफ करके चेक करना पड़ता है और इसीलिए हम लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम प्राइमरी सेक्शन में है या सेकेंडरी सेक्शन में। CRT टीवी में ज़्यादातर स्टैंड बाय का प्रॉब्लम होता है। ये स्टैंड बाय प्रॉब्लम ज़्यादातर पावर सप्लाई को रेगुलेट वोल्टेज नहीं मिलने के वजह से होता है और ये रेगुलेट वोल्टेज पावर सप्लाई में जब तक नहीं मिलता है तब तक पावर सप्लाई ऑन नहीं होता है। और कोई कोई रेगुलेटर सेक्शन इतना क्रिटिकल होता है, जब तक मेन IC से रेगुलेटर सेक्शन को पावर सिग्नल नहीं मिलता है तब तक रेगुलेटर सेक्शन पावर सप्लाई सेक्शन को रेगुलेट वोल्टेज नहीं देता है और पावर सप्लाई को रेगुलेट वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से पावर सप्लाई से 110 वोल्ट और अन्य वोल्टेज नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है वो मॉड्यूल जो कि एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल ने मेरा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और ये मॉड्यूल पूरी तरह से हमारे देश का ही प्रोडक्ट है और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है ताकि आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो। कोई अगर इसे होलसेल में लेना चाहते हैं, उसका भी लिंक दे दिया है मैंने। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल को कैसे लगाया जाता है, चलिए इसे देखें। दोस्तों, इस मॉड्यूल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्टो कपलर को खोलना होगा क्योंकि इस ऑप्टो कपलर का अब इस सर्किट में कोई काम नहीं है। मैं जो मॉड्यूल लगाने जा रहा हूँ उसी मॉड्यूल पे एक ऑप्टो कपलर दिया हुआ है। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई जोड़ देंगे और ये नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई 160 वोल्ट का कैपेसिटर से इस मॉड्यूल को दे देंगे। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिया हुआ है। तो इन्हीं दो पॉइंटों में हमें 110 वोल्ट दे देना होगा। तो चलिए इसे वायर से जोड़ देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने इन दोनों वायरों को जोड़ दिया है और अब इन दोनों वायरों को 110 वोल्ट का सप्लाई फिल्टर कैपेसिटर में, जो कि 160 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर में इन दोनों वायरों को जोड़ देना है। इसी 160 वोल्ट कैपेसिटर से EHT के लिए 110 वोल्ट सप्लाई जाता है। ये लीजिए दोस्तों, मैंने इन दोनों वायरों को 160 वोल्ट का कैपेसिटर में जोड़ दिया है। अब हम ऑप्टो कपलर को जोड़ेंगे। दोस्तों, ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट ऑप्टो कपलर का 3 और 4 नंबर लेग में जुड़ा हुआ है और इन्हीं दो पॉइंटों में दो वायर को जोड़ना होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 3, इस पे ग्रीन वायर जोड़ देंगे और ये ग्रीन वायर इस ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 3 में जोड़ देंगे और फिर ये पिन नंबर 4 इस ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 में जोड़ देंगे। इस मॉड्यूल का ऑप्टो कपलर का लेग उसी जगह लगाना है जहाँ पे खोला हुआ ऑप्टो कपलर का 3 और 4 नंबर लेग था। सेम टू सेम वहीं लगा देना है। इस ऑप्टो कपलर का 3 नंबर पॉइंट पे ग्रीन वायर को जोड़ दिया है और इस येलो वायर को सेम टू सेम 4 नंबर पॉइंट पे जोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, अब इस मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस बल्ब को 160 वोल्ट कैपेसिटर में जोड़ दिया है, जो कि 110 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर है। यहीं से EHT के लिए सप्लाई जाता है 110 वोल्ट। यहाँ पे 109 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक ही है। इस मॉड्यूल को लगाने के बाद यहाँ 109 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम इस मॉड्यूल का प्रीसेट को एडजस्ट करके देखेंगे और फिर वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, मॉड्यूल का प्रीसेट को एडजस्ट करने के बाद यहाँ 121 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये मॉड्यूल काम कर रहा है। चलिए एक बार इस मॉड्यूल से वोल्टेज को कम करके देखते हैं।
ये लीजिए दोस्तों, अब इस पावर सप्लाई से 102 वोल्ट निकल रहा है। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल ने मुझे बहुत ही मदद किया है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये मॉड्यूल अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पावर सप्लाई से हाई वोल्टेज निकलता है और हम पावर सप्लाई का वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस समय भी ये मॉड्यूल बहुत काम में आता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप टीवी का सर्किट से ऑप्टोकपलर निकाल देते हैं, उस वक्त टीवी का सर्किट को पावर नहीं देना चाहिए। अगर आपने गलती से पावर दे दिया तो आपका पावर सप्लाई खराब हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।